आई थिंक बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारे चैलेंजेस, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक आपको एक पर्सनली एक बड़ी खुशी मिलती है जब मैंने हमेशा क्रिकेट खेला है जीतने के लिए। और ये एक डायलॉग नहीं, बट ये मेरी लाइफ का एक रूल है कि मैं हमेशा चाहा है कि हार्दिक पांड्या अगर कुछ ना करे तो चलेगा, लेकिन अगर टीम अच्छा करेगी तो बहुत बढ़िया होगा। सो आई थिंक वो माइंडसेट ने मुझे कभी भी हार्डशिप से या डिफिकल्ट टाइम से रन अवे नहीं सिखाया है। हमेशा मैंने माना है कि अगर आपको चैलेंजेस आर टफ, थ्रो सम पंचेस, कीप फाइटिंग इट। अगर आप बैटल फील्ड नहीं छोड़ेंगे तो ही आपके पास मौका है। अगर आप घर चले जाएंगे, रोने लगेंगे या आप सैड हो जाएंगे तो उसका कभी आउटकम आप नहीं देख पाएंगे। वो फील्डिंग से सीखा है मैंने। अगर आप डाइव मारोगे तो बॉल रोक पाओगे, अगर आपने डाइव ही नहीं मारी तो आपको पता ही नहीं बॉल। सो आई थिंक वो लर्निंग मुझे क्रिकेटिंग से और लाइफ में दोनों जगह काम आई है। आई थिंक सर bowling हमेशा आजकल लेटली इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। For me, bowling is something. If Hardik Pandya is bowling, then don't have to worry about my batting or anything, because then batting देख लेता है अपने आप को। और प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने हमेशा प्रिपेयर किया है जो मुझे मैच में सिचुएशन आ सकती है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर, छक्के मारना तो मैं जब 14 साल का था तब से शौक था। सिर्फ तब ताकत नहीं थी तो मैं 30 यार्ड कुदाता, तो अब ताकत आ गई है थोड़ी तो छक्के लग जाते हैं। सो आई थिंक इट हैज बीन ओवरऑल ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, जस्ट पेइंग एट द राइट टाइम। आई मीन सर, अभी जीत गए तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, वो जो अधूरा सपना था वो आज खत्म हुआ। बट 8 साल बहुत लंबा समय होता है। 8 साल में बहुत सारी चीजें हो गई लाइफ में, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जीत, और वो भी इंडिया के लिए जीत, इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड आई थिंक वो हो गई तो मतलब सब भला है। इंडिया में सब खुश हैं, भारत में सब मजे कर रहे होंगे, विच इज the most we can offer from our side, and I hope everyone is happy back home and at the same point of time celebrating. I mean sir, मैंने हमेशा बोलते हैं ना, आप अगर खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रख पाएंगे। सो मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है कि मैं कर सकता हूँ, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर वो बिहाइंड द डोर्स जो मेहनत जाती है उसका फल होता है। और मैं हमेशा माना है कि आप प्रिपेयर जैसे करोगे वही आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे गेम में स्पेशली। और उस टाइम पे सर मतलब सांस धीरे रखिए, बॉल को करीब से देखिए, और अगर आपके पाले में है तो फिर मारिए जितना दम से मारना है, और बीच में लग जाता है तो सर लंबा जाता है। और सर सेलिब्रेशन तो सर वो मतलब वो विकेट के लिए था, और उसके बाद एक मतलब ये भी आ गया बेसिकली। आई थिंक द बंच ऑफ पीपल वी हैव इन द ग्रुप, this team is enjoying each other's company, and at the same point of time each other's success. It is not an individual driven team. This is a team India. It's not a single man's team. It is where everyone can come and do their job, and at the same point of time we all believe in everyone that they can finish the game or they can do something very magical for the team. And I think when that atmosphere happens in the group, that is a very deadly combination for championship teams. And I think that has been exceptional for this team, where we all have come together for a one goal. If you score 0, that's not a problem. As long as we win, that matters. They've been fantastic. They have gone about their job very well. They have given the freedom to the players. They have given the confidence to the players, and at the same point of time, they have backed it. And I think the way we are prepared as well as a group, and credit to them as well, that we have made sure that we prepared well, and at the same point of time, they have kept the group together, and I think that matters the most. About Rohit.